हालेलुया। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आइए हम फिर से एक बार उसके उपस्थिति में जाएंगे, उसकी उपस्थिति में उसकी आवाज़ को हम सुनेंगे। हालेलुया। आज फिर से एक बार वो हमसे नए सिरे से बात करना चाहता है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है बात करना। हालेलुया। और उसने हमें 2 कान दिए हैं। उसकी वजह है कि वो एक बार बोलता है, हमें 2 बार सुनना है। मतलब हमें इन कानों से भी सुनना है और अंदर जो हमारे एक इंसान है जिसे मैं कहता है, मैं उससे भी हमें सुनना है। हालेलुया। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्राण है, उससे हम सुनेंगे आज। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। ओ मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सच में पिता, हमारे जीने का कारण तू है, हमारे विश्वास का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, सब कुछ तेरे लिए हो प्रभु। मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ, इस पल के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। आगे के पल को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को छू ले, हमारे विश्वास को बढ़ा और तेरी संगति में, तेरे वचनों में हमें हमारी अगुवाई कर और तेरे नाम की महिमा हमारे सबों के जीवन से होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ कि मसीह में आप सभी भाई बहन आशीषित है, आनंदित है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। आइए फिर से एक बार हम वचनों में जाएंगे, फिर से एक बार उसकी संगति में होते हुए जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम सुने, हम करें, हमारे जीवनों में वो होने जा रहा है। हालेलुया। और सच में जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आप निश्चित ही आशीषित हो रहे, क्योंकि उसका वचन खाली नहीं जाता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय, मरकुस की पत्री उसका अध्याय 11 उसके 20 वचन से हम पढ़ेंगे। तेईस से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उससे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, जिसकी तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी अपराध क्षमा करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम 25 में नहीं जाएंगे, तो सिर्फ 23 और 24 2 वचन को हम आज उस पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे इस वचन से क्या चाहता है? हम प्रार्थना करते हैं और मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना करने वाले। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करें तो आज से करना शुरू करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने का जो नियम है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। प्रार्थना हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना हमें यीशु के पास लेकर जाता है, प्रार्थना हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवनों में आशीष लाता है, और वो है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना हम सभी को करनी ही चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने भी प्रार्थनाएं की है, हमसे ज़्यादा की है, हालेलुया। लेकिन उसकी प्रार्थना और आज हमारे जीवन में प्रार्थना ना सुनने जाने की जो वजह है उसे हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, और कई कई बार तो हम इतने प्रार्थना करते हैं। आज ये समय तो उपवास का समय है, सब लोग उपवास प्रार्थना में है, अच्छी बात है, प्रार्थना और उपवास हमें करना है। लेकिन बाइबल हमें एक नियम बताता है कि अगर जब आप प्रार्थना करते हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू जो कहेगा इस पहाड़ को कि उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर, और अपने मन में संदेह ना करे और ये सोचे कि मैंने जो भी मांगा है वो हो जाएगा, मैंने जो भी बोला है शब्द उसी शब्द के अनुसार होगा। अगर ये विश्वास मन में बिना संदेह के हम करते हैं तो बाइबल हमें बताती कि वो हो जाने वाला है, उसके लिए हो चुका है, हालेलुया। तो ये प्रार्थना का नियम है, जो भी आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैंने बोला है परमेश्वर के सामने वो मेरे लिए होने जा रहा है, वो मेरे लिए अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके सामने रोने की जरूरत नहीं है। वो हमारा बाप है, वो नहीं चाहता कि आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, कुटपटांग सी हरकतें करोगे तो ही मैं तुम्हें दूंगा, नहीं, वो चाहता है विश्वास कर बेटा, विश्वास कर कि तूने जो भी मुझसे मांगा है, तूने जो भी तेरे मुंह से बोला है वो तेरे लिए होने जा रहा है। प्रभु, मैं चंगाई मांग रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, हालेलुया। जब ये विश्वास से आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में चंगाई आने जा रही है। आप किसी कर्जे में हो, आप किसी चिंता में, आप किसी परेशानी में, आपके घर में कोई समस्या है, कठिनाइयाँ है, दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप मुंह से ये बोले कि इस पहाड़ को कि उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर। उसने हमें उदाहरण के साथ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है? आज लोगों से पूछने जाओ, आपका विश्वास है? हाँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। तो फिर डर क्यों रहा है? संदेह क्यों कर रहा है? तो इतनी परेशानियों से क्यों घिर रहा है? क्योंकि प्रभु ने तो हमारे मुंह में सामर्थ को रखा है, हमें शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है। लेकिन हम जब संदेह करते हैं, हम प्रार्थना करते, बाहर आते हमारे रूम से और फिर बोलते हैं अरे बाप रे, परिस्थिति को देखते हैं, समस्या फिर से आती है। जब एक फ़ोन आता है हमारे लिए EMI भरने का, तो हमारा विश्वास जो मांगा है वो ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, घिर जाता है, गल जाता है, और फिर हम सोचने लगते, फिर हम रोते, फिर हम गिड़गिड़ाते। हमें लगता है मेरी ज़्यादा उपवास करने से परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, मैं ज़्यादा परमेश्वर के आगे आंसू बहाऊंगा तो वो मेरे सुनेगा। नहीं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, प्रभु चाहते हैं कि आपने जो भी मांगा है मन में संदेह नहीं करना है। जो भी मैंने मांगा है, बोला है, पूछा है, वो मेरे लिए हो चुका है, हालेलुया। चाहे आज ना दिखे आपको उसका रिजल्ट, पर कल ना दिखे, परसों ना दिखे, लेकिन इस हफ्ते में एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जब आप उस विश्वास से भर जाओगे और फिर मुंह से अंगीकार के शब्द निकालोगे कि मेरे लिए हो गया है, आपके लिए हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी वचन को परमेश्वर आज हमारे जीवन में डाल रहा है। वो क्या कह रहा है यहाँ पर? हालेलुया। अगर हम 22 पद पढ़ेंगे तो यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रख, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे, किससे कहे? किससे कहे? पर्वत से कहे। हालेलुया। हम किससे कहते हैं? हम परमेश्वर से कहते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तो पहले ही तेरी समस्या सॉल्व की है, मैंने तेरे चंगे होने के लिए पहले ही कोड़े खा चुका हूँ, मैंने तेरे बीमारियाँ के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे कर्जों के लिए मैं खुद कर्ज बनाऊँ, मैं तेरे पाप के लिए मैं खुद पाप बनाऊँ, मैंने तो सब कुछ क्रूस पर ख़त्म कर दिया है। तू मुझसे बात करने से तेरे समस्याओं से ज़्यादा बात करना सीख, हालेलुया। अपने पहाड़ से बात करना सीखो। क्या आप पहाड़ से बात करने वाले हो? अगर आपको समझ आए कि मुझे परमेश्वर से मांगना है, हाँ मैं प्रार्थना तो करूँगा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मेरे अंदर जो विश्वास आता है, तब मैं मेरे पहाड़ के पास देखूँगा या देखूँगी और उस
पर्वत से कहूँगी, उस कर्जे से कहूँगी, उस बीमारी से कहूँगी, उस परेशानी से कहूँगी, मेरे दिमाग में उठने वाले हर एक जो भी शंका मेरे अंदर उत्पन्न होती है उससे मैं बात करूँगी कि मेरे सामने से निकल शैतान यीशु के नाम से, क्योंकि मैं चंगी हो चुकी हूँ। शैतान हमारे दिल में डालता है, अरे तू तो प्रार्थना करती है, इतना विश्वास करती है, कलीसिया जाती है, उपवास भी कर रही है, अभी तक चंगी हो ही नहीं है। लेकिन हमें उनसे बात करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी चंगाई से, हमारी बीमारियों से हमें बात करना। यहाँ पर यीशु ने सिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि वो हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए वो हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। आज परमेश्वर हमसे क्या सिखा रहा है, हमें इस वचन के द्वारा क्या बोल रहा है वो, कि बेटा तू अपने परेशानियों से बात करना सीख पूरे विश्वास के साथ। आज तक तूने प्रार्थनाएं की है, अच्छी बात है, और परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाएं सुनी है, और उस प्रार्थना का उत्तर क्या दिया है आज तेरे लिए। उठ, खड़ी हो, और जो भी तेरे सामने पत्थर है, जो भी तेरे सामने पर्वत है, चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे बात कर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने, हम देखते हैं उसके वचनों में कि उसने आंधी से बात की, आंधी थम गई। उसने तूफान को शांत किया, उसने उससे बात की, थम गई। उसने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, वो जल गया पूरी तरह से। बाइबल हमें बताती है कि वो पूरे जड़ के साथ जल गया, है ना। तो वो उसके अंदर जो सामर्थ था वो हमारे अंदर है। परमेश्वर यीशु मसीह आज स्वर्ग में नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है। वही जो सामर्थी परमेश्वर है आज हमारे अंदर है, और उसी विश्वास के साथ हमें खड़ा होना है, और अपने परेशानियों से, अपने बीमारियों से, अपने पहाड़ से, अपने कर्जों से हमें बात करना है। हमें कहना है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज़ाद करती हूँ, निकल मेरे जीवन से, उठ, निकल जा पूरी तरह से। और जब आप इस विश्वास के साथ आज प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, फिर से एक बार हम यीशु मसीह के नाम से, तूने जो हमें आज सिखाया है उसी को हम लेते हैं, और अपने मन में पिता बिल्कुल भी हम संदेह नहीं करते, और उसी विश्वास के साथ हम मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के नाम से हम उनके जीवन के पर्वतों के साथ आज बात करती हूँ, निकल जाए यीशु के नाम से। उनके कर्जों को मैं पिता परमेश्वर धमकाती हूँ, उनकी बीमारियों को पिता मैं डांटती हूँ, उनके परेशानियों को, उनके जीवन में उठने वाली हर एक कठिनाइयों को, विपत्तियों को मैं डांटती हूँ। पिता निकल जा इसी समय, छोड़ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। शैतान, मैं तुझे घोषणा करती हूँ, छोड़ इनके शर्रों को, इनके घरों को, इनके दिमाग को, इनके विचारों को, इनके मनों को। आज़ाद है मेरे लोग। हालेलुया, आज़ाद है पिता तेरे लोग। आज इसी समय तूने उनको छुटकारा दिया है। मेरे मन में संदेह नहीं है प्रियो। हालेलुया, मेरे मन में संदेह नहीं है। आप भी संदेह मत करना, क्योंकि यीशु ने कहा है, परमेश्वर पर विश्वास कर। मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि जो भी इस पहाड़ को बोले कि उखड़ कर समुंदर में जा गिर, और अपने मन में संदेह ना करे, उसके लिए वो हो जाएगा। आज आपके लिए हो चुका है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके जीवन से परमेश्वर ने कैसे निराशाओं को, कैसे विपत्तियों को, कैसे कर्जों को, कैसे बीमारियों को, कैसे जो भी जकड़न थी उसको आज आज़ादी मिली है। पूरे विश्वास के साथ कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। आज आप आशीषित हैं, आप आज छुटकारा पा चुके हैं, आज आप चंगाई पा चुके हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू।